हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज इस ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका बड़ा भाई एनईटी ऑडियो मेंटोर। दोस्तों, पहले एक छोटी सी अपडेट, ये सीरीज अब सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक और गाना जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। तो अगर आप म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो तो अभी फॉलो कर लो ताकि नए एपिसोड्स आपको डायरेक्टली मिलते रहे। और अगर YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि मिस ना हो। इससे पहले का एपिसोड जो क्लास 11 बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड था, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपको सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर सुन सकते हो। अब चलो, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को और भी ज्यादा डिटेल में समझते हैं। मतलब हर कॉन्सेप्ट को डिसेक्ट करके इंसर्ट की हर इंपॉर्टेंट लाइन को पढ़कर उसका गहरा मीनिंग समझाएंगे ताकि एग्जाम से पहले आपको एक भी डाउट ना रहे। ये चैप्टर मुझे इमोशनली कनेक्ट करता है क्योंकि ये बताता है कि नेचर ने सभी जीवों को कितने प्यार से ऑर्गेनाइज किया है, जैसे एक बड़े परिवार में हर मेंबर का अपना रोल होता है। और इसको समझना आपको डॉक्टर बनने के सफर में और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हम इंसर्ट की हर लाइन को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग ब्रेक डाउन करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, नेमोनिक्स बताएंगे और कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ से। तो अपनी इंसर्ट बुक खोलो, पेन रेडी रखो और चलो शुरू करते हैं। ये आपका अल्टीमेट वन शॉट रिवीजन बनेगा, करीब 30 to 40 मिनट का, ताकि सब क्लियर हो जाए। दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जरूरत से। इंसर्ट की पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, The living world is very diverse and to study it systematically, we need to classify the organisms. इसका गहरा मीनिंग ये है कि हमारी दुनिया में हजारों लाखों टाइप्स के जीव हैं, कुछ छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े हाथी तक, और इनकी इतनी वैरायटी है कि बिना उन्हें ग्रुप्स में बांटने के हम उनके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे एक लाइब्रेरी में बिना शेल्फ्स के बुक्स बिखर जाए, वैसे ही बिना क्लासिफिकेशन के बायोलॉजी मुश्किल हो जाती। ये लाइन इमोशनल कनेक्ट देती है क्योंकि ये ह्यूम याद दिलाती है कि नेचर कितनी विशाल है और हम उसको समझकर उसकी रक्षा कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर बनना नेचर की सेवा करना है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो क्योंकि एनईटी में क्लासिफिकेशन के बेनिफिट्स पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। नेमोनिक्स याद रखो, D फॉर डाइवर्सिटी इज इक्वल टू क्लासिफाई टू स्टडी CS. अब चैप्टर हिस्ट्री की तरफ बढ़ता है। इंसर्ट कहता है, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इसका मीनिंग ये है कि एरिस्टोटल, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर था, ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को लॉजिकली क्लासिफाई करने की कोशिश की। प्लांट्स को साइज के बेसिस पर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में बांटा और एनिमल्स को रेड ब्लड व्हेल, एनेमा, और बिना रेड ब्लड व्हेल, अनेमा में। ये पहला कदम था साइंस में, लेकिन लिमिटेड था क्योंकि सिर्फ विजिबल फीचर्स पे बेस्ड था। इमोशनल तौर पर यह बताता है कि हमारे पुराने साइंटिस्ट्स की मेहनत से आज हम यहाँ हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज से हम सीखते हैं। इस लाइन को नोट कर लो और अंडरलाइन करो क्योंकि एनईटी में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पर 1 to 2 MCQs आते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया। फिर टू किंगडम सिस्टम का जिक्र है। लाइन है, लिनियस क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम्स, प्लांटे एंड एनिमलिया। इसका मीनिंग ये कि कार्ल लिनियस, जो 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट ने सब ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ 2 ग्रुप्स में बांटा, प्लांटे, प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनते हैं क्लोरोफिल से, और एनिमलिया, एनिमल्स जो मूव करते हैं और खाना बाहर से लेते हैं। ये सिस्टम सिंपल था, लेकिन प्रॉब्लम्स जैसे फंजाई, जो प्लांट्स जैसे दिखते हैं लेकिन क्लोरोफिल नहीं होते, और बैक्टीरिया को फिट करना मुश्किल था। ये इमोशनल कनेक्ट देता है क्योंकि जैसे हम बचपन में सिंपल सोचते थे और बड़े होकर कॉम्प्लेक्स समझते हैं, वैसे हाई क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुई। अंडरलाइन करो इस लाइन को, एनईटी में 2 किंगडम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर सवाल होता है। नेमोनिक्स, 2 किंगडम्स इज इक्वल टू प्लांट्स, एनिमल्स, अब 3 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। इंसर्ट लिखता है, अर्नस्ट हेकल क्रिएटेड अ 3 किंगडम सिस्टम बाय एडिंग प्रोटिस्टा।
इसका मीनिंग ये कि 1866 में हेकल ने प्रोटिस्टा किंगडम ऐड किया जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के लिए था, जैसे अमीबा और एल्गी के कुछ टाइप्स। इससे टू किंगडम की प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व हुई, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को अलग ग्रुप मिला। लेकिन अभी भी बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स फिट नहीं थे। सोचो, जैसे हमारे परिवार में नए मेंबर्स ऐड होते हैं तो बैलेंस बेहतर होता है, वैसे ही ये सिस्टम इंप्रूव हुआ। इस लाइन को हाईलाइट कर लो क्योंकि एग्जाम में हेकल के कंट्रीब्यूशन पर शॉर्ट नोट टाइप सवाल आता है। फिर फोर किंगडम सिस्टम आता है। लाइन कोपलैंड इंट्रोड्यूस्ड फोर किंगडम्स बाय सेपरेटिंग मोनेरा फ्रॉम प्रोटिस्टा। मीनिंग ये कि 1956 में कोपलैंड ने मोनेरा किंगडम बनाया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया के लिए, और प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर रखा। ये और बेहतर था क्योंकि सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर अलग किया गया। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 किंगडम की बुनियाद था। इमोशनल, जैसे हम गलतियों से सीखकर बेहतर बनते हैं, वैसे हाई साइंस में आइटरेटिव इंप्रूवमेंट्स होते हैं। अंडरलाइन करो, एनईटी में किंगडम एवोल्यूशन पर सीक्वेंस सवाल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटेकर। इंसर्ट की लाइन है, विटेकर proposed 5 kingdoms, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमालिया। इसका गहरा मीनिंग ये कि 1969 में विटेकर ने 5 किंगडम्स सजेस्ट किए बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक, सेल वॉल कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिशन मोड, ऑटोट्रॉफिक वर्सेस हेटेरोट्रॉफिक और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये सिस्टम आज भी स्टैंडर्ड है क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसिडर करता है। ये चैप्टर का हार्ट है। सोचो जैसे एक परफेक्ट फैमिली ट्री जो सबको जगह देता है। निमोनिक्स याद रखो, माय पुअर फादर प्लेज अकॉर्डियन फॉर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमालिया। इस लाइन को बोल्डली अंडरलाइन कर लो क्योंकि एनईटी में विटेकर्स सिस्टम पर 3 to 4 सवाल आते हैं, जैसे 5 किंगडम्स के क्राइटेरिया क्या है। अब किंगडम्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहला, मोनेरा। इंसर्ट कहता है, मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसका मीनिंग ये है कि ये सबसे सिंपल किंगडम है, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सेल वॉल पेप्टिडोग्लिकन का होता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिशन। न्यूट्रिशन वाइज कुछ ऑटोट्रॉफिक जैसे साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक जैसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं या डिजीजेस कॉज करते हैं। शेप्स में कॉकस, राउंड, बैसिलस, रॉड, विब्रियो, स्पिरिलम, स्पाइरल। एग्जाम्पल, ई कोलाई जो हमारे पेट में हेल्पफुल बैक्टीरिया है, या माइकोबैक्टीरियम जो टीबी कॉज करता है। ये किंगडम इमोशनल है क्योंकि बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी है जैसे डाइजेशन में, और हार्मफुल भी जैसे इन्फेक्शंस, जैसे लाइफ में ड्यूअलिटी होती है। अंडरलाइन करो इस लाइन को, एनईटी में मोनेरा के फीचर्स, शेप्स और एग्जाम्पल्स पर सवाल फ्रिक्वेंट है। नेमोनिक्स, मोनेरा इज इक्वल टू प्रोकैरियोट्स ओनली, पीओ डॉट। दूसरा, प्रोटिस्टा। लाइन, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसका मीनिंग ये है कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं विद ट्रू न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लोकोमोशन सिलिया या फ्लैजेला से होती है। न्यूट्रिशन मिक्स, सम फोटोसिंथेटिक जैसे क्रिसोफाइट्स या डायटम्स जो सिलिका शेल वेल होते हैं और ओशन में ऑक्सीजन बनते हैं। सम हेटेरोट्रॉफिक जैसे प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा जो स्यूडोपोडिया से मूव करता है, या प्लास्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिशन या सेक्सुअल। ये किंगडम ब्रिज है सिंपल और कॉम्प्लेक्स लाइफ के बीच। इमोशनल तौर पर ये एवोल्यूशन की पहली कदम जैसे लगता है, जैसे हमारे बचपन की यादें जो ह्यूम आज तक शेप देती है। हाईलाइट करो, एनईटी में प्रोटिस्टा सब ग्रुप्स, क्रिसोफाइट्स, दिनोफ्लैजेलेट्स, यूगलनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स पर डिटेल सवाल आते हैं, जैसे डायटम्स की सेल वॉल किससे बनी होती है। निमोनिक्स, प्रोटिस्टा इज इक्वल टू यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर, ईयू डॉट। तीसरा, फंजाई। इंसर्ट, फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विद चिटिनस सेल वॉल। इसका मीनिंग ये है कि ये मल्टीसेल्युलर मोस्टली, कुछ यूनिसेल्युलर जैसे यीस्ट जो ब्रेड और बियर बनाने में उसे होती है। नो क्लोरोफिल सो हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक
डेड मैटर डिकम्पोज करते हैं, जैसे राइजोपस ब्रेड पार ब्लैक मोल्ड बनाता है, या पैरासिटिक, जैसे रस्ट ऑन व्हीट। बॉडी माइसीलियम से बना होता है, जो हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, फ्रैगमेंटेशन एसेक्सुअल, स्पोर्स जैसे कॉनिडिया। सेक्सुअल, एसाई या बसीडिया। एग्जाम्पल अगारिकस, मशरूम जो खाने में उसे होता है। पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देता है। ये डिकम्पोजर्स हैं, इकोसिस्टम को रिसाइकल करते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल में की रोल प्ले करते हैं। इमोशनल कनेक्ट, जैसे दोस्त जो हमारे वेस्ट को यूजफुल बनते हैं, वैसे फंजाई नेचर के क्लीनर्स हैं, बिना इनके जमीन गंदी हो जाएगी। अंडरलाइन करो, एनईटी में फंगल रिप्रोडक्शन, सिम्बियोसिस, माइकोराइजा विद प्लांट्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर सवाल होता है। नेमोनिक्स, फंजाई इज इक्वल टू चिटिन वॉल हेटेरोट्रॉफ्स, CWH. चौथा प्लांटे लाइन। प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। इसका मीनिंग ये है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल से, सेल वॉल सेल्यूलोज का होता है, मल्टीसेल्यूलर मोस्टली, स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, रिप्रोडक्शन में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस होती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेजेस। सबग्रुप्स थैलोफाइटा, एल्गी, नो रूट्स स्टेम्स लीव्स जैसे क्लमिडोमोनास, ब्रायोफाइटा, मॉसेस, एम्फिबियस प्लांट्स जैसे फ्यूनेरिया, टेरिडोफिटा, फर्न्स, वैस्क्यूलर बट नो सीड्स जैसे सेल्गिनेला, जिम्नोस्पर्म्स, नेकेड सीड्स, कॉनिफर्स जैसे पीनूस, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स विद सीड्स इन फ्रूट्स, डिवाइडेड इनटू मोनोकोट्स और डाइकोट्स जैसे व्हीट या पी। एग्जाम्पल मॉस जंगल में मॉइस्चर इंडिकेट करता है, रोज फ्लावर्स देता है। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स है, फूड चेन का बेस और मेडिसिन के सोर्स। इमोशनल प्लांट्स हमारे लिए जीवनदाता है, उनको समझना डॉक्टर बनने में एनवायरनमेंट और हेल्थ कनेक्ट देता है, जैसे माँ की ममता। नेमोनिक्स फॉर सब ग्रुप्स, टॉल बॉयज प्ले गेम्स एक्टिवली, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफिटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. हाईलाइट करो, एनईटी में प्लांट किंगडम डिविजन्स, वैस्क्यूलर टिश्यू और सीड फॉर्मेशन पर बहुत सवाल। पांचवा एनिमैलिया। इंसर्ट एनिमैलिया इंक्लूड्स ऑल हेटेरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लैकिंग सेल वॉल। इसका मीनिंग ये है कि ये मूव करते हैं, लोकोमोशन होती है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डाइजेशन कैविटी या सिस्टम से, नो सेल वॉल सो फ्लेक्सिबल, नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल विद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सब ग्रुप्स बहुत है, जैसे पोरिफेरा, स्पंजेस, नो ऑर्गन्स, सिनिडेरिया, जेलीफिश, रेडियल सिमेट्री, प्लैटीहेलमिंट्स, फ्लैटवर्म्स, बायलेटरल और अप टू चौर्दता, वर्टेब्रेट्स विद नो टॉकर्ड। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, अन्नेलिडा, सेगमेंटेड, फिश, पिसिस, कोल्ड ब्लडेड, ह्यूमंस, मैमेलिया, वार्म ब्लडेड। ये कंज्यूमर्स है फूड चेन में और इकोसिस्टम बैलेंस करते हैं। इमोशनल एनिमल्स हमारे कंपेनियंस है, उनकी क्लासिफिकेशन समझना ह्यूम बेटर केयर करने में मदद देता है, जैसे प्यार से जानवरों को ट्रीट करना डॉक्टर की ड्यूटी है। अंडरलाइन एनईटी में एनिमल फाइला, सिमेट्री, कॉलम एटसेट्रा पार डिटेल। अब वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइचन्स। लाइन viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. इसका मीनिंग ये है कि वायरसेस लिविंग नहीं होते बिना होस्ट के, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रोटीन कोट में होस्ट सेल में रिप्लिकेट करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कोविड या टोबैको मोज़ेक। वायरॉइड्स छोटे आरएनए पार्टिकल्स प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्रायंस अबनॉर्मल प्रोटीन्स ब्रेन डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइचन्स एल्गी और फंजाई की सिम्बियोसिस जो पोल्यूशन इंडिकेट करते हैं। ये नॉन क्लासिफाइड है बट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लाइफ की बाउंड्री चैलेंज करते हैं। इमोशनल ये बताते हैं कि लाइफ कितनी मिस्टेरियस है और डॉक्टर बनकर हम इन इन्फेक्शंस से लड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब रिवाइज करो। अगर पसंद आया फॉलो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। मैं हूं आपका बड़ा भाई एनईटी ऑडियो मेंटोर। कीप शाइनिंग।